शॉन को 8 बजे अपने घर जाना था, लेकिन वो लेट हो गया है और रात के 10 बज रहे हैं। गुल्ली कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ। सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हर रोज़ यहाँ से निकलती है सुबह सुबह। हम तुम्हें उसमें बिठा देंगे और तुम उसमें चले जाना। पर शॉन मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मुझे 8 बजे अपने घर ज़रूर जाना है और वो चल पड़ता है गुल्ली बुल्ली के साथ। गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर उसके घर चल दिए। शॉन का घर यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए गुल्ली बुल्ली को यहाँ से जंगल के रास्ते शॉन को उसके घर लेकर जाना होगा। लेकिन इस जंगल में एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है और वो है ग्रैनी का घर। ग्रैनी एक बहुत पागल औरत है और वो जिस बंदे को भी देख लेती है और उसे हथौड़ा मार मार के उसका कलेजा निकाल देती है। उसे अपने घर में रख के उसका थोड़े दिनों बाद सर से धड़ अलग कर देती है। वो तीनों जैसे ही ग्रैनी के घर के पास रुके तो गुल्ली ने स्कूटर रोक दी। वो कहता है कि एक आदमी ग्रैनी के घर में क्यों खड़ा हुआ है, वो बहुत पागल है क्योंकि वो ग्रैनी के घर के बाहर खड़ा हुआ और अपनी स्कूटर को पता नहीं क्या कर रहा था। गुल्ली कहने लगा कि शायद इसे पता नहीं है ये ग्रैनी का घर है जो लोगों को चीर फाड़ के तोड़ देती है। गुल्ली कहने लगा हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये एक पागल औरत का घर है जहाँ पे वो अभी खड़ा हुआ है। पता नहीं वो क्या पागल कर रहा था ग्रैनी के घर के सामने। और फिर क्या होता है, वो तीनों चल पड़ते हैं उस बंदे को बताने के लिए कि ये ग्रैनी का घर है। पर अचानक से क्या होता है कि वो बंदा उठता है और ग्रैनी के दरवाजे को ठकठकाने लगता है। अब गुल्ली और बुल्ली ने कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना उस बंदे की हेल्प और ना कुछ। और वो अब स्कूटर के पीछे छुप के देख रहे थे कि अब ये बंदे के साथ क्या होता है। अचानक से घर का दरवाज़ा खुलता है। और उसे एक ही झटके में अंदर खींच लिया गया। ये देख के तीनों के होश उड़ गए। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करने लगे कि उस ग्रैनी के चंगुल से कैसे बचना है। शॉन गुल्ली और बुल्ली की बातें सुनते हुए कहता है कि मुझे ग्रैनी से बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं उसके घर जाने वाला। पर गुल्ली बुल्ली उसे थोड़ी सी हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि हम तीनों को तो इस घर में जाना ही हो गया उस आदमी को बचाने के लिए। और तभी इन तीनों की नज़र ऊपर सीढ़ी पे पड़ी। अगर ये सीढ़ी नीचे होती तो ये तीनों आसानी से ग्रैनी के छत पे चढ़ जाते, पर अब तो इन्हें कुछ और तरीका ढूंढना होगा ऊपर चढ़ने के लिए। और उन्होंने क्या किया कि शॉन को ऊपर चढ़ा दिया कि शॉन जाए और लैडर लेकर आए। और फिर शॉन भी थोड़ा हटेला टाइप का है, वो तो कर देता है हर चीज़। को डर तो लगता है पर फिर भी वो सीढ़ी लाने को तैयार हो गया और उसने सीढ़ी पकड़ी और गुल्ली बुल्ली को कहता है कि ये लो सीढ़ी दे दी मैंने। शॉन ने 1 मिनट का काम सेकंड में कर दिया। शॉन गुल्ली और बुल्ली को कहने लगा कि ये सीढ़ी बड़ी पुरानी है, एक एक करके चढ़ना सीढ़ी के ऊपर। पहले तो गुल्ली चढ़ता है सीढ़ी के ऊपर, उसके पीछे दोनों ही आने लग जाते हैं। शॉन भी कहता है कि क्या मसला है, चलो आ जाओ अब। गुल्ली ऊपर आके कहता है कि ग्रैनी के कान बहुत तेज़ हैं, इसीलिए जो भी चीज़ करनी है आराम से करना। अगर कोई आवाज़ निकालनी है तो इधर ही निकाल लो, अंदर जाके कोई पूँ पा ना करना। बुल्ली कहता है समझ गए, अब आओ मेरे पीछे। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लग रहा था कि ऊपर वाला दरवाज़ा बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा क्योंकि ये दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है। अब कोई और इंतज़ाम करना होगा। शॉन को कहता है कि सीढ़ी लगाओ, हम लोग ऊपर चल के देखते हैं कि क्या सिस्टम है। और ये लो हो गया सीढ़ी का इंतज़ाम। फिर शॉन बोलने लगा गुल्ली बुल्ली को, आओ गुल्ली बुल्ली मैं तो छत पे जा रहा हूँ। फिर शॉन ऊपर जाने लगा। के पीछे पीछे गुल्ली और बुल्ली भी जाने लगे। और देखते ही देखते गुल्ली और बुल्ली भी छत तक पहुंच ही गए। दोनों
पर पहुंचने के पास आसपास का नज़ारा देखते हैं। दूर दूर तक कोई भी नहीं था और पूरा काला और घना जंगल दिख रहा था। गुल्ली और बुल्ली और शॉन तीनों जाने लगते हैं ग्रैनी की दूसरे साइड पे बिना आवाज़ किए, क्योंकि ग्रैनी को ना पता चले। और ये क्या हुआ, शॉन तो टूटी हुई मंजिल से नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली ये देख के डर जाते हैं कि शॉन का अब क्या होगा। शॉन तो बेहोश हो चुका था। गुल्ली कहता है कि हमें ग्रैनी के आने से पहले ही बचाना पड़ेगा। बुल्ली कहता है कि मैं जाके शॉन को देखता हूँ, ये आवाज़ ग्रैनी ने ज़रूर सुनी होगी और ये तो पता चल ही चुका है कि अब कोई भी रास्ता नहीं है। काम बहुत ख़तरनाक है, बुल्ली ऊपर से नीचे गिर के मर भी सकता है। नीचे गुल्ली झांक कर देखता है और कहता है कि शॉन तो बिल्कुल भी नीचे नहीं है, शायद उसे ग्रैनी उठा के ले गई है। गुल्ली को कहता है कि ज़्यादा आगे मत आओ, ये घर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। बुल्ली स्टंट मारने की तैयारी करने लगा और बुल्ली अब ग्रैनी के घर में घुस गया छलांग मार के, और वो सक्सेसफुल हो गया अंदर जाने में। अंदर आते ही बुल्ली को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लग गया। ख़तरनाक तस्वीरें और घर की ये पुख्ता हालत देखकर तो बुल्ली बहुत ज़्यादा डर गया। और ग्रैनी ने घर के मेन डोर में लकड़ियां लगाई हुई हैं और दूसरा घर में रास्ता कोई भी नहीं है एग्ज़िट करने का। अभी सबसे ज़रूरी काम है शॉन को ढूंढना और बुल्ली वही करने जा रहा है। लेकिन बुल्ली को थोड़ा सावधान रहना होगा, वरना ग्रैनी उसको पीछे नहीं छोड़ेगी। और वो जाता है एक कमरे में जहाँ पे वो उसको शॉन नज़र भी आ जाता है। कमरे में जाता है तो उसे शॉन लेटा हुआ पड़ा हुआ दिखता है, पर वहाँ पे ग्रैनी भी मौजूद होती है जो शॉन को लिटा देती है एक बेड पे। पर ग्रैनी को आवाज़ आ चुकी थी किसी चीज़ की, तो वो देखती है तो बुल्ली साइड पे हो जाता है और दरवाज़ा बंद करके बाथरूम के दरवाजे में छुप जाता है और वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। ग्रैनी बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता और अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है। जब तक ग्रैनी को बुल्ली मिल नहीं जाता वो उसे ढूंढती ही रहेगी पूरे घर में। कि बुल्ली देखता है कि ग्रैनी नीचे जा रही है। जैसे ही ग्रैनी जाती है तो बुल्ली उसी दोबारा से रूम में जाता है और उसका दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि शॉन बहुत बुरी हालत में पड़ा बेहोश पड़ा हुआ था बेड पर। बुल्ली को सावधान रहना होगा वरना ग्रैनी किसी भी वक्त आ सकती है। और गुल्ली शॉन को उठाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल शॉन नहीं उठता। फिर बुल्ली उसे दोबारा लिटा देता है उसके बेड पर। गुल्ली शॉन को लेने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाता है और उसे अपनी पीठ पर बिठा देता है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाता है। गुल्ली को कहता है कि नीचे आ जाओ, शॉन मिल चुका है। गुल्ली कहता है अच्छा मैं नीचे वाले दरवाजे से आ रहा हूँ। ये कहकर बुल्ली शॉन को सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाता है और साथ साथ पिक्चर्स भी उतरती रहती हैं। इसी तरह ग्रैनी को आवाज़ आ जाती है और बुल्ली भी देखता है कि पिक्चर्स बहुत तेज़ आवाज़ से नीचे उतरी हैं और देखता है कि ग्रैनी ना आ जाए और फिर एक रूम में छुप जाता है शॉन को लेकर। और इधर ग्रैनी तस्वीर की आवाज़ सुन के फ़ौरन वहाँ पर आ जाती है। कर बुल्ली दूसरे कमरे में छुप गया है वरना ग्रैनी गुल्ली और शॉन को जिंदा ना छोड़ती। बुल्ली धोखे से भी ग्रैनी के हाथ लग गया तो ग्रैनी उसका कचूमर बना देगी।
ग्रैनी के हाथ से बुल्ली 2 बार बचा है और अब बुल्ली ग्रैनी के घर का मेन डोर खोलने जा रहा था। दरवाजे को लकड़ी के साथ साथ चाबी से भी लॉक किया हुआ है, जो कि ग्रैनी के गले में था एक चाबी। इस तरफ शॉन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और इधर बुल्ली ने दरवाजे की लकड़ियां निकालना शुरू कर दिया है। ओहो, ये क्या हो गया? अब तो ग्रैनी को पक्का आवाज़ आ गई होगी। जिसका डर था वही हुआ, बुल्ली का सामना ग्रैनी से हो गया। बुल्ली ग्रैनी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बुल्ली के साथ क्या हुआ और अब बुल्ली क्या करेगा।